नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास जो है याद रखना 14.1 का क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नई वाली बुक है तो ये आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर आप 5 इसको देख लेना, ठीक है। आपको याद रखना है इसकी पहले बेसिक वाले जो क्वेश्चन मैंने करा है पहले वो आप देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसलिए कराना पड़ा है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, याद रखना। इस क्वेश्चन में अलग क्या है याद रखना, इस क्वेश्चन में अलग ये लिखा हुआ है बेटा, देखो क्या लिखा, आमों की संख्या, नंबर ऑफ मैंगोस, पेटियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसमें क्या है, इसमें अलग इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये लिखा 50 से लेकर लिखा है कितना 52 लिखा है, देखो आप 50 से कितना लिखा 52 लिखा है। अब अगला जो इंटरवल आया हमारा कितना कर दिया इन्होंने 53 आया सबको समझ में। फिर यहाँ 55 है तो अगला मेरा कितना आ गया 56। तो आपको याद रखना पड़ेगा जब भी वर्ग अंतराल आपका चेंजेस है अलग अलग है तभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। याद रखना आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चनों में देखना बेटा, आपका जो इंटरवल है देखो याद रखना ये 0 से 10 तो अगला कितना 10 से 20 आया होगा, ये दिया होगा, या 0 से 5 तो यहाँ 5 से 10 आया होगा। इस तरीके से आपका इंटरवल क्या होता है रिपीट होता है। पर ये वाला क्वेश्चन जो ऐसा फिफ्थ वाला इसमें इंटरवल आपका चेंज होगा, 52 था तो कितना आएगा 53 आएगा, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जैसे ये आपका लिखा है 50, इस साइड में आपको दिमाग में रखना है, इस साइड में आपको 0.5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे 0.5। आपको याद रखना मैंने क्या बताया आपको कि इस साइड में आपको माइनस करना है 0.5, इस साइड में करना प्लस 0.5, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 से क्या लिख दिया मैंने 52 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया इंटरवल सेम करने के लिए ये मैं कर रहा हूं, याद रखना। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस साइड में क्या करूंगा मैं माइनस करूंगा 0.5, ठीक है, और इस साइड में क्या करूंगा प्लस करूंगा 0.5। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये तरीका होता है कि इंटरवल को जो वर्ग अंतराल होता है उसको सेम करने का, ठीक है। तो आपको ठीक है इधर मैं टेबल बनाते जाऊंगा और यहाँ पे प्रॉपर वे में मैं आपको पूरा इंटरवल आपको समझाऊंगा किस प्रकार से इसको मैंने बराबर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें कितना माइनस कर देना है, कितना ये लिखा 50 कितना माइनस कर रहा है 0.5, ठीक है, ये इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी जो नंबर नहीं होता वहां 0 लिख लो, देखो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये 0 से हासिल तो जाएगा, डेसिमल के ऊपर पहले डेसिमल लगा दो, ये 0 से तो हासिल नहीं जाए तो क्या करेगा पहले इसको देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 4, फिर 10 इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा, ये 9 का 9 और 4 का 4, ठीक है। तो कितना आया आपका 49.5 आया। तो आपका याद रखना पहला इधर कितना आया 49 पॉइंट कितना आ गया 5। ये कब करा अपन ने, इसको माइनस करने पे आया। अब अगले में क्या बोल रहा है अपने को 52 में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 52 और यहाँ क्या होगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के ऊपर डेसिमल, ये 0 ये 0, यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 2 ये हो जाएगा और डेसिमल का डेसिमल, तो कितना आया बेटा अगला 52.5 आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना है इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना आपको ये इतने सारे पूरे को सबके निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मात्र पहला वाला ही निकालना, याद रखना, ठीक है। सेकंड में क्या करना आपको ये वाला उठा के बेटा यहाँ कॉपी कर देना आपको, तो क्या आएगा 52.5, ये डैश लगाया। उसके बाद ये अब मेरे पास कितना लिखा 55 लिखा है, इसमें कितना जोड़ देंगे 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 55.5 आया सभी को समझने की पूरी जरूर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा ये नंबर उठा के फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे 55.5, फिर उसके बाद फिर ये आ जाओ इसमें कितना जोड़ देंगे 0.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नंबर यहाँ कॉपी कर दो तो क्या हो जाएगा 58.5, फिर उसके बाद ये नंबर मेरा कितना 61, इसमें कितना जोड़ देंगे अपन 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 61.5, फिर से 61.5 यहाँ लिख देंगे 61.5 और लास्ट वाला नंबर मेरा कितना है 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 64.5। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से याद रखना, अगर क्वेश्चन आपका मोड का आता है
ये आपका मीडियन का आता है। अगर इंटरवल आपके अलग अलग हो तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, इक्वल करना है। आया सबको समझ में कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर पूरा करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद याद रखना, मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार से अपन को क्या करना है, ये आपको इंटरवल वर्ग अंतराल किस प्रकार से आपको बराबर करना है। तो मैंने ये सबके इक्वल कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, आपकी एफ आई हो जाएगी। अब याद रखना है अपन को जो मध्य बिंदु याद रखना है, एक्स आई क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इसको अपन एक्स आई निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको एक्स आई निकालने का रूल, इन दोनों को आपको प्लस करना है और आधा करना है, ठीक है। तो इधर साइड में कर दे रहा हूं, क्या लिखा बेटा 49.5 और क्या लिखा है 52.5, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, प्लस। तो प्लस करने पे कितना आ रहा है, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, हासिलाई 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 और 1 10, 10 2 12, फिर हासिलाई 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पहले इन दोनों को आप प्लस करोगे 49.5 प्लस 52.5, ठीक है। इनको आपको प्लस करा तो क्या है 102.0। आपको याद रखना बेटा, 0.0 का कोई मतलब नहीं होता। तो ये कितना आया आपका 102, ठीक है। ये आया 102। फिर आपको याद रखना, जो 102 आया इसका मुझे आधा करना है। तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो कितना आया आपके पास बेटा 51 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये इस तरीके से अपन को एक्स आई निकालना है। उसके बाद अब सैम आपको ये वाला भी करना पड़ेगा। सैम क्या करेंगे अपन, 52.5 क्या आएगा 55.5, ठीक है। फिर ये होगा प्लस कर दो, 5 और 5 कितना 10 हो जाएगा, हासिलाई 1, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 की 8, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो कितना है बेटा 108.0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना, 108 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो कितना है 54 आया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आपका 54। अब आपको क्या करना है, जब इंटरवल आपका वर्ग अंतराल आपका सेम है तो अपन को क्या करना है, इनका अंतर देखना, दोनों में कितने का डिफरेंस जा रहा है। तो यहां से यहां तक देखा कितने का जा रहा है 3 का। तो आपको क्या करना है, सब में 3 आपको प्लस करते चलना, यही आपको करना है, ठीक है। तो याद रखना 54 में आप अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 57 आएगा। उसके बाद 57 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 60 आएगा। फिर 60 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 63 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद ये क्या लिखा एफ आई इंटू एक्स आई, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ये लिखा 15 का इंटू करेंगे किसमें 51 में, तो आपका क्या आएगा 15 इंटू 51, ठीक है। तो बेटा कितना आएगा, दोनों का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 765 आएगा। कितना आएगा 765। उसके बाद इन दोनों का इंटू करोगे, जब इन दोनों का इंटू करोगे तो आपका कितना आएगा 5940, यानी कि इसको ऐसे जमाना, याद रखना पहले 0495 आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का करोगे तो कितना आएगा आपका 5967 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों का इंटू करोगे, इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या आएगा आपका 0096, ठीक है। क्या आएगा 6900। फिर इन दोनों का आपस में इंटू करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका, याद रखना ये आएगा 5751। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो बेटा इस तरीके से आपको ये आपको सॉल्व करना, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लेना, याद रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। पूरे क्या कौन में क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो आपको देखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, कहाँ ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इन सबको आप प्लस करोगे तो बेटा आपको याद रखना, इन सबको प्लस करने पे आएगा 22875, ठीक है। इन सबको प्लस करने पे क्या आएगा 22875 आएगा। फिर इसी तरह के इसको प्लस करोगे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, याद रखना इन सबको प्लस करोगे तो 400 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फिर इनकी वैल्यू अपन को क्या करना, मीन यानी कि माध्य में इसकी वैल्यू पुट करना है। अब इसके बाद याद रखना आपको, अपन ने क्या करा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई प्लस कर दिया, एफ आई को अपन ने प्लस कर दिया, तो अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, मीन इक्वल क्या होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। पूरे के अपन में क्या होगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने क्या, मीन
तो मीन लिखा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अपना पूरा टोटल कितना आया आपका 22,875 आया। अपॉन में ये कितना है आपका 400, ठीक है, ये आया इसका पूरा टोटल। अब आपको याद रखना, पहला तरीका बता दे रहा हूं आपको, ये 400 का पूरा डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देना, ये 400 का अपन इसमें डिवाइड कर देना डायरेक्ट, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो इधर याद रखना ये 3 नंबर है, इधर 3 में काम नहीं हो, चारों नंबर लेना। टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर करके ऐसे देख लेना, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इसका जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा 57.18, ये आपको ध्यान रखना। तो ये होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका बता दे रहा हूं, जब आपके पास 0 होता है, ठीक है, तो अपन के पास क्या है 22,875 अपॉन में कितना है 400। आप क्या करो, ये 2 0 हटा दो अभी, 22,875 डिवाइड में कितना है 4, ऐसे लिख लो। अब 4 का इसके बाद याद रखना इसका, यहाँ तक सभी को समझ में आई। तो सेकंड तरीका बता क्या लिखा, 22,875 डिवाइड बाय कितना लिखा 4। हमको क्या करना है, ये 2 0 हटा देना अभी, डायरेक्ट आप 4 का डिवाइड करो, ठीक है। तो 4 का डिवाइड अपन इसमें करते हैं, तो आएगा 22,875 का अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, ठीक है, माइनस करोगे 2, उतारोगे कितना 8, 28 हो जाएगा। तो क्या होगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है, कैंसिल होगा ये 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना उतारा 7, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस करा कितना आया 3, उसके बाद कौन सा उतारा 5, ये कितना हो जाएगा 8 बार में कितना आएगा आपका 32, माइनस करोगे 3, फिर डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा तुम्हारा 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना आपके पास 2, दशमलव लगा है 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 5 बार में कितना आ जाएगा 20, ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसको जब इससे डिवाइड करा तो 5718.75 आया, ठीक है। जो डिवाइड जो किया अपन ने ओनली 4 का किया, लेकिन याद रखना आपके पास 0 कितने थे, 2 0 थे, तो याद रखना आपका दशमलव जो है 2 नंबर बाद यहाँ और यहाँ, तो कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 57.1875, ठीक है। और हमेशा डेसिमल के 2 प्लेस तक ही आपको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपकी ये दूसरी मेथड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। पहली मेथड बताया डायरेक्ट आप 400 का इसमें डिवाइड कर दो, सेकंड तरीका बताया 0 का ना करके आप पहले 4 का कर दो और 2 संख्या बाद आपको इधर शिफ्ट कर देना, उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।